नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सेवा बायो क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, उसका बायोलॉजी का चैप्टर है जैव प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया भी इसे हम कह सकते हैं। तो हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लाइफ। ध्यान रखें, एक ही बात है, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। देखिए, समस्त जीवधारी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत जो भी आवश्यकता से संबंधित क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो जीव के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है, अर्थात उसकी रक्षा के लिए आवश्यक होती है, उसके जीवन के लिए आवश्यक होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? जीवन की प्रक्रियाएं, अर्थात जैविक क्रियाएं कहेंगे। उसको हम जैव प्रक्रम भी कह सकते हैं। ध्यान रखें, ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि श्वसन जो है, रेस्पिरेशन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब आपकी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो हम कह सकते हैं जीवन की वे क्रियाएं, जीवन की वे क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती हैं, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान रखें, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन आदि, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि जो जीवधारी हैं उनमें मुख्य रूप से जैविक क्रियाएं जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो महत्वपूर्ण रूप से पहला पॉइंट आप याद रखिए, अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रिया, इन क्रियाओं को कैटाबोलिक रिएक्शन भी कहते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शंस क्या है, आइए देख लेते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शंस में, अपचयी क्रियाओं में आप ध्यान रखेंगे कि जो जटिल पदार्थ हैं, जटिल कार्बनिक अणु हैं, उनका सरल कार्बनिक अणु में टूट जाना किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? अपचयी क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो आप ध्यान रखिए, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक जटिल कार्बनिक अणु का सरल कार्बनिक
अणुओं में विखंडन हो जाता है, विखंडन हो जाता है, अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं सरल कार्बनिक अणु में बदलने की प्रोसेस। उदाहरण जैसे की बात करते हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन पोषण आदि। श्वसन में हमारे शरीर के अंदर जैव ऑक्सीकरण होता है और इस जैव ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है, कोशिकाओं को एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये प्रोसेस जो है इसमें सरल अणुओं में जटिल कार्बनिक अणु आप घटित हो सकते हैं, अपचयी क्रिया। इसके बाद दूसरा नंबर आप लोग याद रखें, उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस की अगर बात करें तो ये बिल्कुल इसके विपरीत है। वे क्रियाएं, ध्यान रखना है आप लोग, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान रखें, पौधों में एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सरल कार्बनिक अणु कौन कौन से हो गए? क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की सहायता से, जल, खनिज लवण, सनलाइट, इस कार्बन डाइऑक्साइड, सभी कंपोनेंट्स सरल रूप में हैं और ये सब आपस में मिल जाएंगे तो संश्लेषण हो जाएगा। किसका संश्लेषण होगा? आप ध्यान रखें, किसका संश्लेषण होगा? जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होगा। ये प्रकाश संश्लेषण आप ध्यान रखेंगे। कैसे प्रोसेस है? इसी प्रकार से जीवधारियों में भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण जंतुओं में, प्रोटीन संश्लेषण इसमें जंतुओं में, तो जंतुओं में भी वसा और प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। ये प्रोसेस हम लोग अपचयी क्रिया कहते हैं। ये दोनों क्रियाओं को मिलाकर हम यहाँ पर याद रखें, क्या कह सकते हैं? उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए कि ये प्रोसेस जो चलती रहती है जीवों में, इसमें हम लोगों ने पोषण के बारे में बात कर लेते हैं। पढ़ा है, आप लोग जानते भी होंगे पोषण क्या है। जीवन की एक मूल आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है पोषण। तो
पोषण है क्या? आइए पोषण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोषण की उपयोगिता अर्थात भोजन की उपयोगिता। भोजन की उपयोगिता क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। या नेसेसिटी ऑफ फूड। भोजन की या पोषण की जीव को आवश्यकता किस लिए है? देखिए, जो भी जीव है सभी जैविक क्रियाएं अपनाते हैं। अभी हमने आपको बताया पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सभी जैविक क्रियाएं अपनाते हैं। सबसे पहले भोजन यानी पोषण की आवश्यकता। नंबर 1, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। ऊर्जा की आपूर्ति। अगर जीवधारी भोजन नहीं करेगा, पोषण नहीं करेगा, तो जो उसके शरीर की ऊर्जा है वो उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ऊर्जा के लिए ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होगी? भोजन से होगी। शरीर में जो सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो शरीर की कोशिकाओं को मरम्मत यानी रिपेयर करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, उपयोगिता होती है। रोगों से रक्षा करने के लिए जो भी जीवधारी है, इम्यूनिटी पावर भी मजबूत करता है भोजन। अगर भोजन नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी पावर हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से रोगों की रक्षा के लिए भी हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी शारीरिक संरचना में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए भी हमको वृद्धि हेतु हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पोषण की भी आवश्यकता ले लीजिए। ठीक है। पोषण की आवश्यकता, ऊर्जा आपूर्ति, शरीर मरम्मत, रोगों से रक्षा और वृद्धि के लिए। अब बात आती है कि पोषण में या भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो भोजन में जो अवयव हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। भोजन के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ फूड। भोजन के अवयव आपको मालूम हो गया, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमको अगर प्राप्त होगा तो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है। प्रोटीन जो भी सेल्स है डैमेज हो जाती हैं उनकी मरम्मत करता है प्रोटीन। विटामिन्स, खनिज लवण, जल, ये भोजन के अवयव हैं। मुख्य रूप से ये सभी भोजन के अवयव जब हमारे भोजन में पाए जाते हैं तो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसके बाद आगे पहुंचते हैं हम लोग तो
आप लोग पढ़ेंगे जो अवयव हैं वो आपको ध्यान रखने हैं और इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो देखिए टॉपिक जो आपका मुख्य रूप से है यहाँ पर वो भोजन के लिए चल रहा था, तो यहीं पर आप पोषण पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही सबसे पहले आवश्यक है हमारे लिए, पोषण। देखिए पोषण न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आइए न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, देखिए जीवधारियों की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त होती है जीवों को। तो आप ध्यान रखेंगे कि पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण के पश्चात भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में मिल जाना, क्या नोट कर लेंगे, पाचन, अवशोषण व स्वांगीकरण के पश्चात भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में विलीन होना पोषण कहलाता है। क्या देखा, ये तो पोषण की डेफिनेशन आपकी हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो पोषण है वो कितने प्रकार का है और पोषण के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के हैं। बोर्ड में आपका यहीं से प्रश्न आता है। तो पोषण के आधार पर जीवधारियों के प्रकार, पहले पोषण के प्रकार देखिए। पोषण मुख्य रूप से आपका दो प्रकार का होता है। पोषण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट नंबर स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखें। और दूसरा जो टाइप है वो है विषम पोषी पोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दो प्रकार का न्यूट्रिशन है आपका, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कैसे कहेंगे, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो रखे गए हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना के तैयार कर लेते हैं। ऐसे पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहेंगे। वो स्वपोषी, सॉरी याद रखें, स्वपोषी पोषण कहेंगे। विषम पोषी पोषण की बात करते हैं तो ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी कहेंगे और ऐसे पोषण को विषम पोषी पोषण कहेंगे। देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारी, पोषण के आधार पर जीवधारी, जीवधारियों का वर्गीकरण। पोषण के आधार पर जीवधारी जो है आपके, वो भी आपके दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से। आरेख बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
पोषण और दो प्रकार हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। ध्यान रखें, स्वपोषी जीव और विषमपोषी, इसको हम लोग परपोषी भी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी जो जीव हैं उनमें दो प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। एक जो टाइप है वो है आपका प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा जो है वो है आपका रसायन संश्लेषी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। विषमपोषी में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं परजीवी, पैरासाइट। दूसरा जो प्रकार रहता है इसमें मृतोपजीवी, तीसरा जो टाइप है वो है आपका सहजीवी, और अपघटक प्राणी समभोजी। ये प्रकार आपको पढ़ देंगे। ये वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जीव की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉफिक। आप लोगों को लिखा है ऊपर देखिए, इसको कहेंगे फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन। ये हो गया कीमोसिंथेटिक, न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक हो गया, पैरासिटिक, सैप्रोजोइक, सिम्बायोटिक, डिकम्पोजर। होलोजोइक। तो ये तो न्यूट्रिशन के प्रकार हो गए, जीवधारियों का वर्गीकरण हो गया। इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।